बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम हेमिकोडेटा को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को कॉर्डेटा का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इन तमाम कॉर्डेट्स में एक कॉमन कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, जिसकी बेस पे हमने इन्हें कॉर्डेटा का नाम दिया। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हैबिटेट। तो हैबिटेट्स फाउंड इन ऑल हैबिटेट, ये तमाम हैबिटेट में पाए जाते हैं। अगर हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक से मुराद इट्स मीन कि इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये ऑर्गेनिज्म बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। बायलेटरल सिमेट्री से क्या मुराद है कि इन ऑर्गेनिज्म को, इन एनिमल्स को हम एक ही प्लांट से 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सिलोमेट्स होते हैं कि इनके पास क्या होगी, ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम से मुराद कि ब्लास्टोपोर से सबसे पहले एनएस की फॉर्मेशन होगी, इसके बाद मोथ की फॉर्मेशन होती है। अब इन कॉर्डेट्स के अंदर 3 बेसिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड बेसिकली कार्टिलेजिनियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है वैक्यूलेटेड सेल का, जो कि प्रोटीन से फिल्ड हुआ होता है, जिसकी वजह से वो टाइट होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें कि ये ड्राइव्ड कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है, तो ये ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम द मीजोडर्म। क्योंकि अभी हमने बात किया है कि इनके पास क्या होती है, 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से ये नोटोकॉर्ड निकल रहा होता है। लोकेशन की बात करें कि लोकेटेड किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड द नर्व कॉर्ड। सेकेंड वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल पोजीशन पे होता है और हॉलो होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। थर्ड वन इज फेरेंजियल गिल्ड स्लिट्स। अब फेरेंजियल मीन्स के फेरेंक्स रीजन के अंदर, तो फेरेंक्स रीजन में गिल्ड्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको डायग्राम में ये फेरेंक्स रीजन है और ये क्या प्रेजेंट है, गिल्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। फेरेंक्स रीजन जो है वो परफोरेटेड होता है, पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ एनिमल्स के अंदर ये गिल्ड्स थ्रू आउट लाइफ नॉन फंक्शनल होती हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग की कुछ लाइफ के पीरियड में ये फंक्शनल होती हैं, और फिशेस की या एम्फिऑक्सिस की बात करें तो इनकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ ये फंक्शनल होती हैं। फोर्थ वन इज़ कि इनमें टेल भी प्रेजेंट होती है। अगर आप डायग्राम की बात करें तो ये डॉर्सल सरफेस के ऊपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसके नीचे नर्व कॉर्ड होती है, ये फेरेंक्स रीजन है, फेरेंक्स रीजन के अंदर गिल्ड स्लिट्स प्रेजेंट है। अब ये एनएस ओपनिंग है, एनएस ओपनिंग के पीछे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है। तो टेल अब क्या होगी, टेल बेसिकली एक्सटेंशन होती है बियॉन्ड द एनल ओपनिंग, तो डेट्स है हम इसको पोस्ट एनल टेल भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा की जब हम बात करते हैं तो कॉर्डेटा को हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्कल 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक्रेनिया और क्रेनिएटा। तो किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्कल। तो स्कल की बेसिस पे हमने इनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, एक्रेनिया और क्रेनिएटा। एक्रेनिया, ए का मतलब होता है एब्सेंट और नो, और क्रेनिया से मुराद मतलब क्रेनियम। तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर, ये वो वाला ग्रुप है जिसके अंदर क्रेनियम नहीं होती, मीन के जो ब्रेन बॉक्स है या फिर कवरिंग है जिसके अंदर ब्रेन, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन इंक्लोज होता है, वो इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। डेट्स हमने यहाँ पे लिख दिया नो क्रेनियम, एक क्रेनिया के पास क्रेनियम नहीं होता। दूसरा जो ग्रुप है वो क्रेनिएटा, इनके पास क्या है जी, क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन इंक्लोज जो होता है वो इनके पास प्रेजेंट है। तो इसको हमने कह दिया, इनको एक क्रेनिया को हम लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं और क्रेनिएटा को हम हायर कॉर्डेट्स कहते हैं। अब इनको हायर कॉर्डेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एक क्रेनिया के अंदर नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम।
वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी कॉलम। अब इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा देती हूँ। टेनिएटा फर्दर दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड हुआ होता है, यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब होता है टेल। इस सब फाइलम के अंदर नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में भी प्रेजेंट हो सकती है और अडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो यूरोकॉर्डेट के केस में नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होगी और टेल रीजन में प्रेजेंट होगी, ठीक है, इन टेल रीजन में प्रेजेंट होगी। जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो टेल लॉस्ट हो जाती है। जब टेल लॉस्ट होगी तो ऑब्वियसली नोटोकॉर्ड भी लॉस्ट होगी। तो डेट्स वाई यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होगी। अगर हम बात करें और इनका जो लार्वा होगा वो प्री स्विमिंग लार्वा होता है। जब हम अडल्ट स्टेज की बात करते हैं अडल्ट की, तो ये इसका फुट है और अडल्ट जो है वो सजाइल होते हैं। और ये मैं ड्रॉ करने की ट्राई करूँ, इस तरह की कुछ मोलगुला होते हैं। अच्छा, तो इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड हुई होती है एक लेयर से जिसको कहते हैं ट्यूनिक। दैट्स व्हाई हम इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है मोलगुला। नेक्स्ट है आपके पास स्फेलोकॉर्डेटा। तो स्फेलो कहते हैं हेड को। अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है फ्रॉम एक्सटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड। डेट्स मीन कि इनमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड हुई होती है फ्रॉम हेड टू टेल और इनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट लाइफ। और जितनी बॉडी की लेंथ होती है उतनी ही नोटोकॉर्ड की लेंथ होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल आ जाती है एम्फीऑक्सिस, ठीक है। और ये अगर आपको डायग्राम नज़र आ रही हो तो जितनी भी इनकी बॉडी एम्फीऑक्सिस जो है वो फिश लाइक होती है। इसकी बॉडी जितनी इसकी बॉडी की लेंथ है उतनी ही नोटोकॉर्ड की भी लेंथ आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। डेट्स हम कहते हैं कि इनकी नोटोकॉर्ड जितनी इनकी बॉडी की लेंथ होगी इतनी ही इनके अंदर नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा आगे दो सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइड हुआ है, पाइसिस एंड टेट्रापोड्स। ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। वर्टिब्रा को हमने सुपर क्लास में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। अच्छा, पाइसिस को जब हम डिस्कस करें तो पाइसिस लोकोमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स। और टेट्रा का मतलब होता है फोर और पोड्स कहते हैं लेग को। तो ये लोकोमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्स। पाइसिस की जब हम बात करें तो ये रहते हैं इक्वेटिव होते हैं, पानी में रहते हैं और ये रहते हैं लैंड पे। पाइसिस के अंदर फिशेस आ जाती हैं और टेट्रापोड्स के अंदर फ्रॉग आ जाते हैं। अब आगे पाइसिस की जो फर्दर क्लासेस हैं वो मैं यहाँ लिख दूँ। 3 क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस। ये इसकी 3 क्लासेस हैं पाइसिस की। अगर हम टेट्रापोड की बात करें तो इसकी आगे 4 क्लासेस हैं। पहली है एम्फीबिया, सेकंड वन इज रेप्टिलिया, थर्ड वन इज एवीज जिसमें बर्ड्स आ जाएंगे और फोर्थ वन इज
मैमल्स। अब इन सब क्लासेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।